सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह की चाय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी से हम जानेंगे कि आज का दिन कैसा है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीयों में है किलर इंस्टिंक्ट की कमी, मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान। आतंक के खिलाफ लड़ाई में लें इजराइल से सीख। कसाब के कबूलनामे के बाद भी जारी रहेगा ट्रायल, मुंबई की विशेष अदालत का फैसला। बचाव पक्ष के वकील फिलहाल नहीं छोड़ेंगे केस। मुंबई में समुद्र आज फिर हो सकता है बेकाबू, 5.5 मीटर की ऊंचाई तक आ सकती है हाई टाइड। बीएमसी ने दी समुद्र के करीब न जाने की नसीहत। और घाटकों पर रेलवे ब्रिज पर लड़की के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला उजागर, बलात्कारी युवक फरार। चलिए, हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन शुभ है और मतलब बहुत दिन बाद ऐसा दिन आया है। और खास करके आज सावन की तीज है, जिसे हम संधारा तीज कहते हैं, मध्यसुरा तीज है। तो बड़ा खुशहाली का दिन है और विशेषकर जो महिला वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। तो एक तरह का त्योहार है आज। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में ये तीज सावन का महीना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। हाँ, एक तरह से मेला लगता है जगह जगह। और जो नवविवाहिता औरत महिलाएं होती हैं उनके लिए सिंधारा आता है, मतलब पीरियड से आता है। हाँ। तो बहुत उसमें तैयारी खूब होती है, यानी कि चूड़ियां हैं, उनका मेकअप का सामान है, साड़ियां हैं। एक तरह से फिर जगह जगह झूले लगते हैं, झूला झूलना है, मल्हार सावन के झूले जिसे कहते हैं, बस उसका आज विशेष दिन है जी। जो हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ज्यादा इसका महत्व है। तो एक तरह से इतना उत्साह बना रहता है, कई पूरे साल से तैयारी होती है कि एक दिन कब आए, कैसे आए। तो तरह तरह की जो कल्पनाएं होती हैं वो आज मुखर होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो इसका बड़ा जोर रहता है। मतलब मेहंदी लगाना, श्रृंगार करना, आज मेहंदी नहीं लगे तो चले ही नहीं। तो सही बात है। तो कल से ही तैयारी हो जाती है कि मेहंदी लगनी है, कैसे लगनी है, आपस में होड़ होती है, सजना संवरना, धूमधाम खूब बन रहती है। तो आज का दिन हर मायने में शुभ है। और वैसे भी ज्योतिषी आधार पर भी आज का दिन शुभ है। चलिए, ज्योतिष आधार पे भी आज का दिन शुभ है और खूब बन रहते हैं। तो आज का दिन हर मायने में शुभ है। और वैसे भी ज्योतिषी आधार पे भी आज का दिन शुभ है। चलिए, ज्योतिष आधार पे भी आज का दिन शुभ है। और अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार बात करें तो भी आज का दिन शुभ है। और अगर धर्म के आधार पे बात करें तो भी आज, यानी कुल मिला के आज का दिन काफी शुभ है। बहुत अच्छा दिन है। नॉर्थ इंडिया में हालांकि ये जो मानसून है, मानसून के दौरान का त्योहार कह सकते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए सावन का। लेकिन इस बार ऐसा है कि नॉर्थ में बारिश की काफी कमी है। बारिश की कमी है, बात बराबर है आपकी, लेकिन फिर भी जो बादल की जो घबराहट है, जो बदली छाई रहती है, मन में जो उत्साह रहता है ना, तो उसका तो एक अलग ही आनंद रहता है। बिल्कुल सही। ठीक है, मौसम के बात आपकी बराबर। ज्यादा बरसात होती है उतना वो लोग आनंद कर भी नहीं पाते हैं। तो उनके आनंद के लिए, झूला झूलने के लिए, बाहर घूमने फिरने के लिए पूरी तैयारी है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि सूखा पड़ा हुआ है, वो बात नहीं है। पर हाँ, ठीक है, ये बात कमी है कि जो अपने यहाँ बारिश हो रही है वहां उतनी बारिश नहीं है। पर आनंद में कहीं कोई कमी नहीं है। पूरा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह बड़ी धूमधाम है। तो चलिए, बहुत धूमधाम है। आज के दिन को काफी एक त्योहार के तरीके से नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही में नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया में भी त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में या इस तरफ वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पर कोई बहुत ज्यादा उत्साह इसको लेकर नहीं देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन खासतौर पे जो लोग उस तरफ के यहां पे रहते हैं वो इसे जरूर संजोए रखे हुए हैं। और ज्योतिष आधार पे आज का दिन शुभ है। क्या ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? क्योंकि अभी अभी हम जो है सूर्य ग्रहण से बाहर आए हैं और जैसा कि कहा जा रहा था कि सूर्य ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक खगोलीय घटना थी जो घटना घट गई। क्या उस पर कुछ असर दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, कोई भी ग्रहण पड़ता है, तो 20 दिन पहले और 20 दिन बाद तक उसका असर होता है, आफ्टर इफेक्ट जिसको कहते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हो तो ठीक है। अब लोग जो कहते हैं वो कहते रहे,
पर ऐसी कोई बात नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा, खगोलीय घटना है। तो ये सब जो भी उल्कापिंड है, अंतरिक्ष है, वहाँ की अपनी अपनी वारदातें जो होती रहती हैं, उसको कितना बड़ा चाह के कहना है वो एक अलग बात है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, असर जरूर रहता है 20 दिन पहले 20 दिन बाद में, उसके अच्छे बुरे जो परिणाम है, लेकिन घबराहट की कोई बात नहीं होती है। हाँ। ग्रहों की जो चाल होती है, गति है, गोचर है, उनका असर नहीं पड़े ऐसा तो कहना बिल्कुल सही नहीं है। असर तो होता है, लेकिन जो घबराहट है, डर है, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। ऐसी कोई बात नहीं रहती है। आज का दिन अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो कैसा है? वास्तु के हिसाब से भी दिन, आज का दिन ठीक ठाक है, मतलब कोई बुरे वाली बात तो कुछ है ही नहीं। जैसे वास्तु और ज्योतिष मैंने पहले भी कह चुका, खास अंतर नहीं है, पर वास्तु के दृष्टि से हम देखें, कोई जगह लेनी है, करनी है, तो जगह के सौदे कर सकते हैं, ले सकते हैं। पोजीशन में मुहूर्त जरूर लेना चाहिए, बाकी ठीक है। वास्तु का मेन जो मतलब होता है वो जगह संबंधित बातें होती हैं, तो उस हिसाब से हम जितने भी सारे काम करने कर सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश में थोड़ा सा हमें संकोच करना चाहिए, मुहूर्त निकालने चाहिए। बाकी जगह देखना हो, करना हो, और कोई काम करना हो, रिपेयरिंग करानी हो, ठीक ठाक कराना हो, उसके लिए आज का दिन मतलब शुभ दिन है। चलिए, वास्तु के अनुसार भी आज का दिन शुभ है। आप अगर सौदा करना चाहते हो या जगह देखना चाहते हो, साथ ही साथ अगर आप रिपेयरिंग का काम कराना चाहते हैं, आराम से तो आज के दिन शुरुआत कर सकते हैं। दिन आज का शुभ है, लेकिन गृह प्रवेश में थोड़ा मुहूर्त की आवश्यकता है। मुहूर्त निकालकर फिर आप प्रवेश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पिछली बार काफी इंटरेस्टिंग बातचीत आपसे हो रही थी पामिस्ट्री को लेकर, और बहुत सारी चीजें आपने बताई भी उसमें, और बहुत सारा रिएक्शन भी आया उस पर। एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार जब हमने छोड़ा था तब हम हाथों की मोटाई और जो स्किन है उसके कलर और टेक्सचर, उंगलियों की बनावट, इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की थी, और उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग भी थी। और बाद में हमने देखा, कई हमारे जानने वाले हैं वो करने भी लगे थे, जिसे देखते थे उस सबसे पहली नजर उनके हाथ पे जाती थी कि इनके हाथ की संरचना, बनावट कैसी है, ये देखी जाए। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज जिसे हम देखकर सामने वाले के बारे में पता तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उंगली कहा था कि ये तो कलर देख लें जी। यदि कलर बहुत अच्छा है तो समझ लें कि बहुत अच्छी बात है। कलर तो क्या स्वाभाविक मालूम पड़ता है, रेखाओं के बारे में इतनी दूरी रहती है कि हम नहीं देख पाएंगे रेखा कहाँ जा रही है, पर जो कलर है मतलब पीला कलर है कि लाल कलर है कि गुलाबी कलर है कि थोड़ा सा कालीमा लिए हुए, तो कलर से बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे कलर की कहने से पता पड़ता है कि लाल रंग है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि आदमी कितना खुशहाल होगा, कितना अच्छा होगा। यानी खुशहाल से अपना अभिप्राय सिर्फ पैसे से नहीं है, अंदर से जो उसकी उत्साह है, उसमें जो तरोताजगी है हमेशा, तो लाल रंग बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, हाँ। और फिर गुलाबी है तो गुलाबी रंग में और उससे बढ़ के बात हो जाती है, उसमें थोड़ी सौम्यता आ जाती है, थोड़ी शालीनता आ जाती है, थोड़ा आस्तिक भाव आ जाता है। वो मतलब कह सकते हैं ज्यादा गुंडा, बदमाश, इस तरह के लोग नहीं होते हैं, वो बड़े सात्विक होते हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है जिसके हाथ मतलब ये जो है ये गुलाबी हो। हाँ। और अगर ये लाल हो तो इसका मतलब काफी चंचल होगा, वो आदमी खुशहाल होगा, खुशियां बांटता होगा, जोशीला। हाँ, जोशीला होगा। पीलापन अगर लिए हुआ है, पीलापन लिया तो उदासी का भाव ज्यादा रहेगा। कोई बीमारी है, कुछ न कुछ कोई तकलीफ है, हर बात में चिड़चिड़ापन है, उनसे संभल के बात करनी चाहिए। यदि उनसे कुछ उत्साह की बात करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है कि नहीं, ज्यादा तर्क उतर करना अपनी बात में, न तो वो ज्यादा उत्साह में रहते हैं, ना किसी को उत्साहित करते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और उसके बाद जानेंगे कि हम किसी के हाथ को देखकर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि उसके बारे में पूरी तरह से जान नहीं सकते हैं, ये महज अंदाजा लगाने वाली बात है जिसे हम लगा सकते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें मालूम रहे तो इसमें क्या बुराई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, जो कि वास्तु एवं हस्त रेखा विशेषज्ञ हैं। वास्तु के बारे में वो कह चुके हैं कि आज का दिन शुभ है। आप किसी भी तरह भूमि से जुड़ा हुआ काम, संबंधित काम, आज उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। गृह प्रवेश के लिए थोड़ा मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे थे पामिस्ट्री की, हाथों की बनावट पर, और उसके रंग पे खासतौर पे आज बात हो रही थी। अगर पीलापन है हाथ में तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा उत्साह में न तो वो रहते हैं, न ही बहुत ज्यादा उत्साहित
लोगों को करते हैं? करते भी नहीं है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है मन में, बात बात में क्रुद्ध हो जाना, हाँ वो रहता ही है उनमें। हाँ। तो ऐसे भी जिनके हथेली पीले रंग की है, ये कलर मालूम पड़ता है, यदि पीला रंग है तो हमें ध्यान, ऐसे तो पता पड़े, बात जब करते हैं तो आदमी हाथ हिलाता है, दिख जाता है, ध्यान चला जाता है। यदि पीलापन है तो बहुत सावधानी से अपनी बात करनी चाहिए। उनसे कोई मनोविनोद की बातें करेंगे तो वो उनको, आपका जो काम है वो हो नहीं पाएगा। हाँ। तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हाथ की कलर के हिसाब से हम बात कैसे शुरू करें, किस तरह से काम लें। हाँ। यदि थोड़ा सा पीलापन बढ़ गया है इसका मतलब और खतरे वाली बात है। अच्छा। तो उस आदमी से उतनी ही बात करें जितने से मतलब है, जरूरत की बात से, जरूरत की बात है। और ये दोनों के लिए लागू पड़ती है, काम करने वाले के लिए भी लागू पड़ती है। मान ली बॉस का हाथ ऐसा है तो हम यदि ऐसा काम कर रहे हैं, यदि बात कर रहे हैं बॉस से या अपने पिता से बात कर रहे हैं जो अपने से बड़े, जो बड़े पद पे हैं, हाँ। तो वहां ध्यान देना है कि हमें किस तरह से बात करनी है। यदि हम बॉस हैं और हमारा जो हमारे नीचे जो काम करता है तो उससे कैसे समझाना, यदि आप कलर की जानकारी हो जाए तो आप बहुत मजे से काम ले सकते हैं, आसानी से आपका काम हो सकता है। और इसमें एक बात ये भी देखी जाती है, जैसे अक्सर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि रेखाएं बदलती रहती है। जी बिल्कुल। तो रेखाएं तो इतनी बदलती नहीं है पर कलर बदलते रहते हैं, आप ये ध्यान दें। और कलर भी दिन में भी बदलते रहते हैं, सुबह अलग रंग है, दोपहर में अलग रंग है, तो उसमें भी फर्क आता रहता है। अच्छा, ये जो रंग है हथेली का ये बदलता रहता है दिन भर में? दिन भर में, मतलब ऐसा नहीं कि पीला है वो गुलाबी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ। लेकिन रक्तिम आभा उसमें आ जाती है। अच्छा। शाम होते और कुछ फर्क पड़ जाता है। तो हमारे खान पान से, हमारे विचारों से, हमारे मेल जोल से, सराउंडिंग से भी इस पे हथेली पे असर पड़ता है। इसलिए पहले मैंने कहा था कि हथेली बड़ा मर्म स्थान है। हाँ। तो इसको समझना चाहिए कि इसमें किस तरह की बात है। तो हथेली जब किसी हम बात करें, कोई व्यवहार करें तो देख लें कि इसका रंग कलर का कैसा, मतलब जो हथेली है अगर दिख जाए हमें तो। हाँ, और वो दिख जाती है, आप ध्यान देंगे तो फर्क पड़ता है। जैसे आप कहते हैं कभी कभी कि चेहरे का रंग बदल गया। हाँ। मैंने ऐसी बात की, या किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया तो चेहरे का रंग बदल जाता है। ऐसे इसका भी रंग बदलता है। तो, अच्छा। तो वो आप ध्यान दें कि दिन भर में कि अभी कैसा रंग हो रहा है, तो उसके थोड़ा सा आपका यदि उसमें विशेषज्ञ हो जाते तो आप बात करने बड़े आसानी से बात कर सकते हैं। इसको उधार देना है, मान लीजिए पीलापन है और आपको उधार मांगने आ गया है। हाँ। तो इस समय कैसी बातें करनी है। थोड़ा सा मान लीजिए कालापन आ गया तो कैसी बातें करनी है। तो रंगों से फर्क पड़ जाता है। तो अंदर जो चलता है अपने हृदय के अंदर, विचारों के अंदर, उससे जैसे अपनी आंखों में फर्क पड़ता है, अपने बोलचाल में फर्क पड़ता है, अपने व्यवहार में फर्क पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज में फर्क पड़ता है, तो हथेली पे बहुत जल्दी उसका असर होता है। बस आपको ध्यान देना है कि अब ये कलर कैसा हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे बात बन जाएगी। जिनको कि उसका अनुभव नहीं है और कभी ध्यान दिया नहीं है वो थोड़ी भूल कर सकते हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा ध्यान चला, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता हमें लगता है कि अगर आप वाकई में पहचानने लगे रंग जी, तब तो आपका काम काफी आसान हो गया, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो आपने 3 रंगों के बारे में बताया, लाल, गुलाबी यानी पिंक और पीलापन। हाँ। अगर कालापन है, काला है बिल्कुल, तब क्या, उसके बारे में क्या है? तो हमें उससे चर्चा करनी बंद कर देनी चाहिए। जिस टॉपिक को लेकर वो आया है बात ही नहीं करनी चाहिए। मान ली कोई अभी ऐसा होता है कि कालापन हमेशा रहता है। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति से जहां तक हो सके अपने को व्यवहार कम से कम करना चाहिए। जो बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, उनसे बात करनी है। नहीं तो बात ज्यादा बात करना, उनसे व्यवहार करना वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जिस पर्पज से आप उससे बात करना चाहते हैं, जो भी मकसद है, वो वाला नहीं है। वो आदमी अपनी बात पे अड़ा रहेगा, जिद्दी रहेगा। कितना भी समझाओ, कितने भी उसे साइकोलॉजी ट्रीटमेंट दो, कुछ भी करो, उस फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उनके मन में कोई दया माया होती नहीं है, बिल्कुल व्यावहारिक होते हैं, जो करना है करना है। आप लाख बात बोलो कि नहीं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो अपनी बात से टच से मस होने वाले नहीं है। इसलिए उनसे जो भी बात करनी है उतनी ही बात करो, टू द पॉइंट। हाँ, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो बड़े रिजिड होते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबल। चलिए, तो हमें यह पता चला आज कि जिनके हाथ में लाली है, लाल यानी हथेली जिनकी लाल है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति काफी खुश मिजाज होगा, काफी हंसमुख होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा और फ्लेक्सिबल भी होगा। गुलाबी है तो उससे भी बेहतर, यानी सारे गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, मिलेंगे। अगर पीलापन है, इसका मतलब यह है कि उससे बहुत ज्यादा या हालात को देखते हुए ही उसके साथ व्यवहार करें, बातचीत करें तो बेहतर है। लेकिन अगर इसमें कालापन है, अगर काला है, तब तो आपको दूरी अगर बना सकते हैं तो दूरी बनाएं, वरना आप उसके साथ अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उतना ही करें जितने की जरूरत है, उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए, कुल मिला के आज हमें यह जानने को मिला कि जो हथेली की संरचना है, जो हथेली की बनावट है, और खास तौर पे जो रंग है, उसको देखकर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक ही दिन सारी चीजें जानना बेहतर नहीं। एक बात और बता दें कि आप यदि टच कर सकते हैं, हाँ हाँ, ऐसा कोई योग हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते ही, और यदि उसमें थोड़ा गर्मपन है, हाँ हाँ, हथेली गर्म है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और धन की बात करनी है तो कर ले, वो अच्छा, काम हो जाए। हाथ मिलाते वक्त अगर आपको ये लगे कि हथेली गर्म है उनकी, हाँ, तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, मतलब उत्साह भी है और सामर्थ्य भी है। यदि कोई पैसे की बात करते तो पॉजिटिव बात जाएगी। अच्छा, और जिसका नॉर्मल है, ना गर्म है ना ठंडा है, हाँ, तो उनसे बात तो कर सकते, लेकिन समझाना पड़ेगा उनको। अच्छा, तो भी काम बन जाएगा। लेकिन बहुत से ठंडे हाथ होते हैं, तो वहां बात करके फायदा नहीं है, वो फिर वहां पर रिजेक्ट नेचर वाली बात आ जाएगी। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समझाने के लिए। मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई आप कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो ये भी दिन में बदलते रहते हैं। यानी व्यक्ति का तापमान भी आप जान सकते हैं कि मतलब उनके मिजाज का तापमान क्या हो सकता है, वो हथेली छूकर आप पता कर सकते हैं। अगर गर्म हाथ है, मतलब काफी गर्मजोशी के साथ आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, और लेन देन जिस तरह की भी बात हो आप कर सकते हैं। तो आपके यदि वाजिब बात है तो काम पूरा हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल है, ना ठंडा है ना गर्म है, इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी उनके ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी जी, वो फिर सही ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन हाथ अगर ठंडे रहते हो जिस व्यक्ति के, इसका मतलब यह है कि उन पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और आपने सुना भी होगा, कहावत भी है कि वे हाथ ठंडे पड़ गए, कोई बात ऐसी घटना घट जाती है कोई, तो हाँ, मुहावरे बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो उसके पीछे सेंस ऐसे ही, चेहरे का रंग फीका पड़ गया है, हाथ पैर फूल गए हैं जी, हाथ ठंडे पड़ गए हैं, ये सारी चीजें तो हैं ही। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप एक व्यक्ति के स्वभाव को जान सकते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति के स्वभाव को जान लें तो फिर उसके साथ इंटरैक्ट करना, व्यवहार करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, काफी इजी हो जाता है। हम इस पर और भी कुछ जानेंगे, जब कल आप आएंगे तो हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी जानकारी हम शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ। लेकिन अब आ जाते हैं असल मुद्दे पर कि आज राशि के अनुसार लोगों का दिन कैसा रहने वाला है, यह हम जानेंगे आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोगों का दिन कैसा रहने वाला है, यह हम जानेंगे आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और उनसे जानेंगे कि राशि के अनुसार आज दिन कैसा है लोगों। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा दिन है, और उन्हें जो दूर के काम हो, जैसे जहां भी रहते हो वहां के बाहर के काम हो, मान लीजिए बंबई में हम लोग हैं तो बंबई के बाहर के जो भी काम हो तो वो काम करें तो उससे बहुत लाभ होगा। यानी हम जहां रहते हैं उससे बाहर के काम हो, बंबई से बाहर के हों, इंडिया से बाहर के हों, तो जो विदेशी काम है, हम लोग मतलब ज्योतिषी में इसको विदेश के काम बोलते हैं, परदेश के काम। जन्म स्थान से अलग जहां भी हो आप, या जहां पे रह रहे हो आप, उससे दूर जो भी जगह हो, जन्म स्थान पर फर्क आ जाएगा। जी 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 जी। तो वो काम उनके बनते हुए नजर आ रहे हैं। काम बनेंगे, और जरूर ध्यान से करें। मतलब ऐसा कुछ भी लगता हो कि यदि कोई भी काम बाकी हो तो बात थोड़ी भी दिमाग में बात चल रही हो कि हाँ ये काम करना चाहिए, कोई अपने यूनिवर्सिटी की बात है, कोई व्यापार की बात है, कहीं किसी को भेजने की बात है, कहीं टूर की बात है, कहीं पैसे की बात है, रिश्ते की बात है, रिश्ते की बात, तो आज वो करें तो उससे लाभ होगा। इस पर विशेष ध्यान दें। सावन का महीना है, और ये जो आज आपने पूछा कि राशि के हिसाब से, तो मेष राशि वाले इस पर ध्यान दें जी। वृष राशि वालों को जो गुमसुम रहने की आदत है, और आज थोड़े से गुमसुम रहेंगे, मतलब उतने चंचलता, उतना जोश खरोश नहीं रहेगा, तो उसमें इतना होने के बाद भी अपने जो काम करने उस पर जरूर ध्यान दें। अच्छा, मतलब ऐसा है कि भले वो गुमसुम रहें, उतने एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन जो काम की बात है वो करते रहें, उन्हें लाभ होगा। ऐसा नहीं सोचे कि मेरा मूड आज अच्छा नहीं है, मैं आज थोड़ा सा उदास हूं तो काम पे ध्यान देना नहीं, आप जरूर ध्यान दें, आपका काम बनेगा। तो काम पे ध्यान दें, अपने मूड पे ज्यादा ध्यान ना दें, काम बनता हुआ नजर आ रहा है। जी। इसके बाद में मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन भी शुभ है,
तो उन्हें अपने सब जितने भी उनका धूमधाम बनी रहेगी, मेहमान वगैरह आते जाते रहेंगे, दोस्त वगैरह भी आते जाते रहेंगे, आज पूरे दिन रौनक रहेगी उनके यहाँ पे। अच्छा। और उस पर पूरा ध्यान देना है। यदि उसमें आप ध्यान देते हैं तो आपको लाभ होगा। ध्यान से हमारा अभिप्राय यह है कि जो जो आपकी ड्यूटी बनती है, कुछ खर्च करना है तो आप करें, आप लाभ में ही रहेंगे। तो आज आपको छुट्टी भी लेनी पड़े अपने कारोबार से, अपने ऑफिस से, तो आप ले सकते हैं। यानी मेहमान नवाजी में आज जितना मेहमान नवाजी करेंगे वो उतना ही फायदेमंद आपके लिए। उसमें हाँ, नुकसान होने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मिथुन राशि के बाद में आते हैं अपने कर्क राशि में। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उतना ठीक नहीं है। उन्हें ये थोड़ा सा जो कमिटमेंट कर रखे हैं वो पूरे नहीं होंगे, और कमिटमेंट यदि पूरे नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि उतना फेस नहीं कर पाएंगे। तो आप उन्हें फेस करना भी नहीं चाहिए। यदि हो सके तो जहां तक हो सके मुंह छुपाने वाली बात हम तो नहीं कह सकते, पर सामने से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपके कमिटमेंट पूरे होने नहीं है। और कोई फोन करता है, कुछ करता है, तो कोई ऐसी बात करें जिससे कि सामने वाले को शांति मिले। अदरवाइज आज के दिन अगर यूं कहें कि थोड़ा सा अवॉइड करें इन सारी चीजों को, बिल्कुल, तो वो आपके लिए लाभदायक है। जी जी जी। इसके बाद में सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मंगलमय है। उन्हें बड़े सब काम पे ध्यान देना है, और जो वो खुद, इनका स्वभाव कुछ आज ऐसा रहेगा कि काम करते रहेंगे, बताएंगे नहीं किसी को, यानी काम में ही ध्यान देंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, काम करने के पहले बहुत गा बजा देते हैं, मैं ये करने वाला हूं। लेकिन आज इनका स्वभाव ऐसा रहेगा कि अपने काम तो करते रहेंगे लेकिन बताने वाले नहीं है, और वो अच्छी बात है। सिर्फ काम से काम, बाकी और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इनका, और बताएंगे भी नहीं। काम से काम मतलब ये भी नहीं कि हवा नहीं लगने दें क्या कर रहे हैं। तो ये आज उनके साथ में सिंह राशि वालों के साथ में रहेगा। ये उनके लिए फायदेमंद है। यानी सिंह राशि वाले जो भी काम आज करेंगे वो किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप करेंगे, और इस काम में उनको फायदा भी पहुंचेगा। जी। इसके बाद में कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज थोड़ा समझने की बात है, वो बात ज्यादा करने वाले हैं और काम कम करेंगे। तो उन्हें उतना ही बात करनी जितना कि कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि दोपहर होते होते तक उनका अपमान होना पड़े, अपमान के चांस बन जाएंगे। आप उतनी ही बात करें जिससे ही बात करनी है, अब चाहे ग्राहक हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके घर की बात हो, जितना आप कर सकें। थोड़ा भी आप ज्यादा बोलेंगे और वहां पे आपको ये सफलता मिलने वाली है। टू द पॉइंट बात करनी है बस। जी, जो आप कर सकते हैं उतना ही कमिटमेंट करें, वही आपके लिए फायदेमंद है। जी। इसके बाद में तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। तो उन्हें बड़े जोश खरोश में सारे काम करने चाहिए। कोई कर्जा लेना हो, मांगना हो, देना हो, जमीन खरीदनी हो, कुछ भी करना हो, बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई अपने बात भी कोई कहनी है, मान लीजिए कोई अपने वेतन बढ़ने की बात कहनी है, या कोई ऐसा कमिटमेंट करना है कि जो आपको लगता है कि संशय है ये काम होगा कि नहीं होगा, वहां भी हाँ बोल दें, तो वो काम भी आगे जाके ठीक हो जाएगा। चलिए, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा है कि जिस काम में हाथ डालेंगे वही काम बनता हुआ नजर आ रहा है। जी। इसके बाद में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बाहर के टूर जो हैं वो जरूर करने चाहिए। कोई तीर्थ यात्रा करनी है वो करना चाहिए। कोई बाहर कोई जमीन खरीदनी हो तो भी उसके लिए आज वो दिन समय निकाल सकते हैं, जा सकते हैं, उन्हें लाभ होगा। पैसे का भी लाभ होगा, और जो बहुत दिनों से उनका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा था भूमि संबंधी काम के लिए, वो बात बन सकती है। चलिए जी। इसके बाद में धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा दिन है। तो उन्हें वाहन संबंधी जितने भी काम हो, कोई रिपेयरिंग कराना है, कोई खरीदना हो, किसी को देना हो, कुछ निवेश करना हो, जो इससे संबंधित कोई काम में, कारोबार में, तो उन्हें इसमें पैसा लगाना चाहिए, तो उन्हें लाभ होगा। तो कोई आज का दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का दिन है इनके लिए। जी। इसके बाद में मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज दिन बड़ा सावधानी का दिन है। बाहर का खान पान जहां तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि आज सुबह से वो देखेंगे कि उन्हें शरीर मतलब जो स्वास्थ्य है वहां से उन्हें उतना जो मिलना चाहिए कि मैं फीलिंग, अनुभूति उतनी अच्छी नहीं होगी, उतनी एनर्जी, वो एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। और फिर उसके ऐसे में यदि बाहर कहीं कुछ खा लेते हैं तो फूड पॉइजन जैसी बातें, ये सब चीजें होनी है। तो जहां तक हो सके खाने पीने की बात तो करना नहीं, सावधानी बरतनी है पूरी तरह। साथ में अपनी जो शक्ति उससे अधिक श्रम नहीं करना है। यदि उससे अधिक श्रम करेंगे तो भी दिक्कत वाला काम है। जी। इसके बाद में कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ध्यान ये देना है कि काले रंग के कपड़े नहीं पहने। अच्छा। यदि काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो आज बहुत गलत होना है, यानी कि उनका काम बिल्कुल बनने वाला नहीं है। अच्छा। तो उसमें काम भी नहीं बनेगा और झगड़े भी हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं। तो ब्लैक कपड़े उनको अवॉइड करने हैं। हल्के कपड़े, हल्के रंग कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और गोल्ड में यदि कुछ निवेश करते हैं, सोने में, चांदी में, ऐसी चीज में, तो उन्हें बहुत फायदा होना है। ठीक है। इसके बाद में मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मंगल में है। उन्हें आज जितना भी हो सके
श्रम से, अपनी शक्ति से अधिक श्रम करना है। अच्छा, जो उनके लगता है कि ये काम बस इतना, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अपनी शक्ति से बढ़ चढ़ के काम करें, अपनी जो सामर्थ्य है पैसे की उससे भी बढ़ चढ़ के काम करें, उन्हें लाभ होने वाला है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा उनको रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल। तो उसमें वो अपनी क्षमता नहीं देखें कि मेरी मतलब शारीरिक क्षमता कितनी है, आर्थिक क्षमता कितनी है, मेरे कॉन्टेंट के जितना भी अधिक से अधिक वो आज काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के बाद में उन्हें थोड़ा ध्यान देना है कि अपने जहां तक हो सके किसी से विवाद में नहीं पड़ना है। तो शाम को हो सकता है कि उनकी जो बातें हैं वो ठीक नहीं है, झगड़ा का रूप ले सकते हैं, वो ध्यान देना है। रात होते होते बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, ये अच्छी बात है। चलिए, आपने ये भी जाना कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम आपसे लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि कल सुबह की चाय भी आप ही के साथ होगी। तब तक के लिए अशरफ करीम को दे इजाजत और आप देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा पढ़ो।